देखिए, राहुल जी ने ये बात बोली है और राहुल जी का डिफेंड करने के लिए, लेकिन उस बयान के मैं साथ हूँ जो उन्होंने बोला है। अच्छा, आपको ऐसा लग सबसे रहा है? पहले तो ये सब लग नहीं रहा है, ये हकीकत है। अच्छा। ये हकीकत है कि बताइए कैसे? मुस्लिम लीग ने केरल के में जो एजुकेशन के ऊपर काम किया है, या जो भी वो सत्ता में रही, एजुकेशन मिनिस्ट्री रही उसके पास, विदेश मंत्रालय रहा, विदेश राज्य मंत्री रहे, आप डेटा निकाल लीजिए कि उन्होंने किस तरह से काम किया है और हिंदू मुस्लिम करके किया है कि सबके लिए किया है। सबसे पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि मुस्लिम लफ्ज ये अरबी का है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा आदमी, ऐसे लोग, ऐसा शख्स जिसके अंदर कोई किसी तरह की बुराई ना हो। और लीग ये इंग्लिश का लफ्ज है, लीग यानी जमात है, यानी कि ग्रुप। तो ऐसे लोगों की जमात यानी जिन्ना साहब की पार्टी का नाम भी मुस्लिम लीग था सर। जिन्ना साहब की पार्टी का नाम भी मुस्लिम लीग था। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ नाम से आप ना करिए, आप काम से करिए। अगर जिन्ना साहब की पार्टी ने गलत किया तो तब गलत बोलिए। अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने गलत किया, अच्छा ठीक है, अब आप सवाल सुन लीजिए। इंडियन उपाध्यक्ष साहब मोहम्मद इरफान साहब, इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए। बोलिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो आज यहाँ चल रही है, वो लोग बाई चॉइस नहीं गए उनके साथ, वो यहाँ रहे, वो हिंदू मुस्लिम एकता में रहे, वो बाई चॉइस रहे, उनके पास चॉइस थी, वो जा सकते थे, वो नहीं गए, वो यहाँ रहे। और उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना करके और अपने जो हकूक है उनको हासिल करने के लिए, अपने जो राइट्स हैं उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और उसको काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने परसों ही कहा है राहुल गांधी को कि विदेश में जाकर के भ्रांतियां मत फैलाइए, लोगों को भ्रम में मत डालिए। आप कहते हैं कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, और अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख और ईसाई ये भी अल्पसंख्यक है जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो भ्रमित मत कीजिए, आप जाके विदेश में अनर्गल बातें मत कीजिए। आपको अगर प्रधानमंत्री मोदी से चिढ़ है या फिर आप उन्हें कुछ कहना चाहते हैं, देश में कहिए, प्रधानमंत्री को कहिए, कम से कम मुसलमानों को जाकर के विदेश में बदनाम मत कीजिए। और आज मुस्लिम लीग का साथ ले रहे हैं, क्या उनको सिंपैथी वोट 2024 में चाहिए मुसलमानों का? इसीलिए मुस्लिम लीग मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और मुस्लिम लीग जो है हमारे यहाँ पार्टी है वो कम्युनल सेक्युलर है, बीजेपी कम्युनल है, क्या है मतलब? अब आपको नहीं लगता ऐसा? हमारे साथ उपाध्यक्ष साहब हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे देश के मुस्लिम भी पढ़े लिखे, अब समझदार हैं, उनको भी लगता है कि हमारे भले के लिए जो पार्टी है हमें जो ग्रोथ देगा उसको वोट करें? 75 सालों में हम जितने गर्त में गए हैं उससे ज्यादा किसी पार्टी ने हमें नहीं लूटा है। क्या कहेंगे आप? तो इसीलिए तो आज का मुसलमान जागरूक हो रहा है, वो समझ रहा है कि हमने बसपा को बढ़ाया, हमने सपा को बढ़ाया, हमने कांग्रेस को बढ़ाया। अब उसको समझ में आ रहा है कि हमें अपनी बात रखने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए कि जहां पर हमारे मसाइल का मुतालबा हो, जहां पर हम जो है दूसरे के भरोसे ना हो। हमने आजम खान का भी हश्र देख लिया, हमने इरफान सोलंकी का भी हश्र देख लिया। तो आप कहाँ विरोध कर रहे हैं? आप बताइए ना, राहुल गांधी के शब्दों का कहाँ आपने खंडन किया, आपने विरोध किया, आपने कहाँ किया? आप तो सपोर्ट किया, आपने कहा सही कहा उन्होंने। मैं उनके सपोर्ट में इस बयान के हूँ कि मुस्लिम लीग एक सेकुलर जमात है, मैं इस बयान के साथ हूँ, मैं इस पे सपोर्ट कर रहा हूँ।